हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित प्रातः 6 बजे हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ श्रवण करते हैं। प्रातः 6:30 बजे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं भी श्रवण करते हैं। सभी वारों की कथाएं, तिथि, ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। भक्तों, कल आपने श्रीमद् भगवत गीता के गुणत्रय विभाग योग नामक 14वें अध्याय के पाठ का रसपान किया था। भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय के पाठ का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्र विषय हैं और इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के समाज कर्मों से बंधी हुई हैं। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र में काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात्र तथा विस्तार होता आया है, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे चहो इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्शी इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर सपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है और न ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रतिशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब विस्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। सूर्य का तेज जो सारे विश्व को अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज से ही मुझ में उत्पन्न है। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ
और जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। इतियो हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। भक्तों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के महात्म का रसपान करेंगे। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वां अध्याय का महात्म सुनो। उत्तर देश में एक नृसिंह नाम का राजा रहता था और सुभग नाम का मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था कि राजा को मारकर राज्य मैं ही करूं। इस भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांध कर ले गए। धर्मराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इनको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी जी, इस प्रकार वह पापी नरक की यातना भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संगलदीप में जाए थोड़ा भया था। बड़े घोड़ों के सौदागर उसे मोल ले लिया और भी घोड़े खरीदकर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया। देखकर घोड़े खरीदे। उस घोड़े को देखकर भी खरीदा। जब उस घोड़े को फेरा तब राजा को देखकर इसने सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, यह क्या बात है? घोड़े ने फिर सिर फेरा। तब राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े को हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं है कि दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। उस दिन हाथों हाथ राजा ने शिकार पकड़ के मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को तृषा लगी। वन में एक अतीत देखा। राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया तो देखा साधु अपने पुत्र को भागवत गीता का 15वां अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया। पालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़े को बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी पढ़े भी। तब पत्ते को घोड़े ने देखा। तत्काल उसकी देह छूटी। देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आया। उस पर बैठकर वैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया तो देखा घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा? इसे क्या हुआ? इतने में बोला, हे राजन, मैं घोड़े का चैतन्य में हूँ। अब मैं देव देही पाई वैकुंठ को चला। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया? हे राजन, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने मुनिवर से कहा। राजन, गीता का श्लोक लिखा हुआ था पत्ते पर, इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने अक्षर देखे, इस कारण घोड़े की गति हुई। राजा ने पूछा, घोड़ा कौन था? और घोड़े को सिर फेरने की बात राजा ने कही। मुनीश्वर ने कहा, राजन, पिछले जन्म में तू राजा था। यह तेरा मंत्री था। यह तुमको मारकर राज्य करता था। फिर तू राजा हुआ। यह मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने इसे नरक जाने को कहा। बड़े नरक भोगता भोगता घोड़े के जन्म में आया। संगलदीप आकर तेरे कपास का बिका हुआ जब इसने सिर हिलाया तब कहा, हे राजन, तू मुझे पहचानता नहीं परंतु मैं तुझे पहचानता हूँ। यह चुप हो गया। राजा ने विस्मित होकर दंड के पीछे लोग आए मिले। सवार होकर राजा अपने घर आया और अपने घर में पुत्र को राज देकर अपना को वन में गया। तब से श्री गीता जी का 15वां अध्याय का पाठ किया, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, भागवत गीता का 15वां अध्याय का महात्मा मैंने तुमको सुनाया है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का महात्मा यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखेगा, जिससे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। आपसे मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय के पाठ के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।